बिहार के सो कॉल्ड कहे जाने ज्ञानी बाबाओं को मेरा नमन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कैंडिडेट जो है हमारे पवन सिंह जी से। पवन सिंह जी पावर स्टार, बिहार ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉलीवुड में भी अपना कदम जमाए हैं। मुंबई में काम करते हैं। मराठी नहीं बोलेंगे, मत बोलिए भाई, भोजपुरी बोलिए, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए या फ्रांसीसी बोलिए, चाइनीज बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपका जो ये बयान की वजह से जो बिहार के रहने वाले लोग जो महाराष्ट्र में आके काम कर रहे हैं, जो ईरान और राजपूतान करके जो आप लोगों ने जो सीन क्रिएट करके रखा है, अपनी रोजी रोटी चमका लिया, लेकिन अभी जो कंडीशन बना के आप लोगों ने रख दिया है बिहार का, जो रोजगार नहीं है, लोग प्लान कर रहे हैं, कहीं भी दो रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग जिस तरह के माहौल बना देते हैं अपने बयान की वजह से, वो कहाँ नहीं रहने का जगह वहां भी लोग नहीं रह पाते हैं, बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे में कृपया अपना ज्ञान न दें, अज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि आपका जो ज्ञान है ना, हमारे लिए, हमारे मजदूर भाइयों लोग के लिए, हमारे जो यहाँ काम करने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके लिए कहीं न कहीं जहर साबित हो रहा है। तो समझदारी एक नहीं है कि अपने भाइयों को सुरक्षित करें। और गवर्नमेंट से तो मैं सीधा एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या है आपके पास? आपके पास डाटा है कितने लोग बाहर काम करने गए? किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या आपके पास डाटा है? इस डाटा को आप एनालाइज कर सके, ढूंढ सके, खोज सके, बता सके। इलेक्शन आती है तो घर घर जाके आप पूछते हैं कि भैया आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ गया है काम करने, बुला लीजिए ना, भोटवा दे देगा। वोट के लिए तो आप ढूंढते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? मर गया, जी गया, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, खाया पिया, भूखा प्यासा, अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे सामने कर रहे हैं? आप क्या देखने जा रहे हैं? नहीं देखने जा रहे, समझने में भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, बाकी लोगों की गरीबी से कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा ही होता तो आप प्लान रोकते, ऐसा होता तो आप आगे की बात करते, ऐसा होता तो रोजगार रखते, कंपनी बनाते, फैक्ट्रीज को स्टेबल करते। बाकी क्या नहीं है अपने पास? पानी की सुविधा है, जमीन की सुविधा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है, रोजगार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बात नहीं करेंगे। और हमारे भाई नेताओं का तो ये सब हाल है। हमारे जो स्टार हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, लाखों में, करोड़ों में, मिलियन जिनका व्यू आते हैं, अपने पॉकेट गर्म करते हैं, चलते बनते हैं। भाई धोरी चोली से ऊपर तो उठो, समाज में अज्ञानता को तो दूर करो। एडुकेशन के नाम पे जीरो करके रखे हो, और डोली चोरी लहंगा के में सुपर हिट करके रखे हो, और सुपर स्टार, ट्रेनिंग स्टार, पावर स्टार के नाम पे अपने आप को चमकाया जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि भैया हम हैं। और जो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करके उनको मुश्किलें बढ़ा देते हो और कहते हो कि भाई हम जो है सो हम है, तुम्हारे सपोर्ट में 1000 आदमी बोलेंगे। लेकिन बिहार को अगर वॉकआउट कर दिया जाए इस बार का वोट, कि नहीं हम इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं रोजगार की सुविधा बनना चालू हो जाएगा और लोग सक्षम हो जाएंगे। जो बाहर में 50 लाख से ऊपर जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आपके पास, आपके तो कमेटी बनानी चाहिए हर स्टेट में एक, कि भाई कुछ होता है उनको तो वहां जाके वो कंप्लेन कर सके या अपने आप को सुरक्षित कर सके या प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा उनका कुछ एक विजन होना चाहिए। लेकिन नहीं, इलेक्शन आएंगे तो ये लंबे लंबे फिक्स हो गए, आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर लोगे। कोई हिंदू का मसला बनेगा, कोई मुस्लिम का मसला बनेगा, लेकिन मजदूर की गरीबी से निकालने की कोशिश आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि भाई आपके हाथ में नहीं है सिर्फ भेड़ फेंकने के अलावा। आगे की बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना, अंदर की भड़ास निकालूंगा ना, फिर आप लोग ना कहीं के रहोगे नहीं। अब बिहार के इलेक्शन है तो मैं इसको अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं बोलूंगा। तो सुनते रहे, आज जाने देखें मेरा चैनल। जय हिंद।